हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों कल एक क्वेश्चन मैं अपनी IUQM की जो प्लस क्लास है उसमें कर रहा था। ये एक IUQM PYQ है, 2018 का प्रॉब्लम है और मैं यूजुअली इसको स्टीवर्ट थ्योरम से करता था और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से करता था। बट कल हमें मास पॉइंट ज्योमेट्री का एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन चमका जो बच्चों ने ऑब्वियसली मुझे बताया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस सोल्यूशन को साझा कर लेता हूं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए और अगर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आंसर लिख लीजिए और फिर इस इफेक्टिव सॉल्यूशन को डेफिनेटली देखिएगा और आप बताइएगा कि अगर कुछ और एलिगेंट सॉल्यूशन भी इसका हो सकता है क्या। तो सबसे पहले मैं यूजुअल सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूं। इस क्वेश्चन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होना IUQM का, एक बहुत ही अमेजिंग ड्राइंग रिक्वायर्ड होती है और हमेशा याद रखा करो दोस्तों, क्या ना, ट्राइंगल थोड़ा सा इधर की साइड टिल्टेड बनाया करो, ऐसा लगना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो। तो अब देखो क्या बोल रहा है वो कि AD एक मीडियन है और BE एंगल बाइसेक्टर है और ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, AD और BE, राइट। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब यहां पे ये ऑब्जर्व करना बहुत इजी है कि अगर एंगल बाइसेक्टर ही एल्टीट्यूड है तो बेसिकली ये ABD ट्राइंगल ट्राइंगल ABD जो है ना वो आपका आइसोसेलेस हो जाएगा, राइट। और आइसोसेलेस होने की वजह से अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब क्योंकि ये मीडियन है तो ये भी x हो जाएगा, राइट। अब देखिए दोस्तों, खास बात, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार BE क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो साइड का रेशियो है ना ये बेसिकली 2:1 हो जाएगा क्योंकि ये 2x है और ये x है। तो इसको मैं 2y और इसको y मान लेता हूं, राइट। अब यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पे बेसिकली ये हो रहा है कि मैं इस ट्राइंगल के अंदर AD और BE लेंथ की कृपा से स्टीवर्ट थ्योरम की इक्वेशंस बना सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एंगल बाइसेक्टर की जो लेंथ होगी ना वो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 2x स्क्वायर माइनस इन दोनों लेंथ का प्रोडक्ट, ये हो जाएगी। ठीक है, और ये बेसिकली कितना आ रहा है, BE की वैल्यू आपकी 9 है। फिर आपका जो मीडियन की लेंथ होती है AD स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स 2 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर एंड इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, है ना। बस ये बात कर लेता है अपन कि इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा x और y के अंदर। तो अब कल जब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और फिर एरिया निकलेगा। बट कल जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो बहुत बेहतरीन मेथड तक हम लोग पहुंचे, काफी बेहतरीन मेथड पे हम लोग पहुंचे। ठीक है, तो अब वो मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बार। ठीक है, वो मेथड मैं आप लोगों को दोस्तों बताता हूं। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, ये है ना @IUQM 2026 बाय PJ सर, ये टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहां पे मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 दिन आप लोगों को जो DPPs है वो दे रहा हूं और अगले दिन प्रिंस सर आप लोगों के लिए सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। अच्छा, अब IUQM 2026 बाय PJ सर ये तो ज्वाइन कर ही लोगे आप। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, देखो। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स तो वही करनी है हमें, राइट। बेसिक मैथमेटिक्स दोस्तों हमें वही करनी है। ठीक है, ये 90 डिग्री था, राइट। ये ABC है, ये 7 और 9 को देखेंगे, अभी 7 और 9 को देखेंगे, मगर सबसे पहले ये AD है और ये BE है। ठीक है, अब ये चीज तो x है, ये x है, ये x है, ये 2y, ये y, यहां तो चलने दो आप, राइट। अब देखो, आपको ये चीज का दिमाग लगाना है कि ये 90 डिग्री है यहां पे। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, करेक्ट है ना। तो अब मैं मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाता हूं यहां पे। ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री से मैं एरिया निकालने की कोशिश करूंगा, देखना ध्यान से। ठीक है, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं, सो ABDE इज अ काइट। ABDE काइट है दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना आप, है ना। ABDE काइट है क्योंकि इसकी डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। तो इसका एरिया तो बहुत इजी है, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, करेक्ट है ना भाई। तो ये 31.5 हो गया, ये ध्यान रखेंगे अब अपन। अब आप देखना दोस्तों क्या होगा, अगर ये एरिया डेल्टा है तो ये एरिया भी डेल्टा होगा
बेस डिवीजन थ्योरम से, बेस डिवीजन थ्योरम से, है ना। ये क्योंकि बेसिकली ये क्योंकि आपकी देखो ये एंगल बाइसेक्टर अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये दोनों लेंथ बराबर ही आएंगी, ठीक है। ये एरिया डेल्टा है तो ये एरिया भी डेल्टा है। अब आप ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल के अंदर, है ना, ये दोनों एरिया भी बराबर ही होंगे। अब ये क्या होंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखो ये क्या होंगे ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना, जो मास पॉइंट ज्योमेट्री कहती है, मैं आपको लिए सारी चीजें सर्कुलेट कर रहा हूं। मैं आपको सारे ये मासेस, देखो ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये m मास में यहां एलोकेट कर रहा हूं, तो ये 2y और y है तो ऑटोमेटिकली 2m मास हो जाएगा ना। बेटा मास पॉइंट ज्योमेट्री का वीडियो देख लेना मेरा एक बार, ठीक है। इधर भी 2m मास हो गया, अच्छी बात है। तो इधर m मास हो गया, राइट। इधर दोस्तों 3m मास हो गया। अब देखो दोस्तों ये m है, ये 3m है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये 3:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है। तो बेस डिवीजन थ्योरम से अगर ये डेल्टा है तो ये डेल्टा बाय 3 आ जाएगा। ये बेटा जी डेल्टा बाय 3 है तो ये भी डेल्टा बाय 3 आ जाएगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, राइट। ये डेल्टा, ये डेल्टा, ये डेल्टा बाय 3, ये डेल्टा बाय 3 है। अब आप देखो क्योंकि ये मीडियन है ना, ये पूरा एरिया 2 डेल्टा है तो ये भी 2 डेल्टा आएगा, तो ये 4 डेल्टा बाय 3 आ जाएगा। तो अब आपका सारा काम हो गया है, राइट। कैसे हो गया है दोस्तों, क्योंकि ये 31.5 निकला है ना आपका, तो ये 31.5 देखिए डेल्टा की फॉर्म में, डेल्टा डेल्टा और 2 डेल्टा बाय 3, मतलब 8 डेल्टा बाय 3 है। और एबीसी का जो टोटल एरिया है ना, एबीसी का जो टोटल एरिया है वो आप कैलकुलेट करो, 4 डेल्टा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 डेल्टा इंटू 2/3 लिखूंगा, और फिर सिंपली 31/5 को 63/2 लिखूंगा, इंटू 3/2 करूंगा, और ये 4 डेल्टा को एरिया ऑफ एबीसी लिख दूंगा। आ गया मेरा, ये कितना हो गया दोस्तों, 189.4 विच इज नथिंग बट 47.25, करेक्ट। 47.25 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। ऑब्वियसली ये आंसर करेक्ट होता है बिल्कुल। और ये देखो अगेन ये सोचने में डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन में इजी है। ये वाला जो मेथड था ना, ये सोचने में इजी है, कैलकुलेशन में टफ है। तो आपकी मर्जी, आप किस कैलकुलेशन से करोगे। मैंने दोस्तों आज तक यही वाला मेथड सब बच्चों को बताया। ये मेथड मैंने भी अभी किया है, मतलब कल ही मैंने क्लास में किया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसको साझा कर देता हूं, राइट। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर सब लोग, टेलीग्राम ग्रुप है रादर, ये ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्मूथ जा सके। यहीं पे आप लोगों को जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबकी नोटिफिकेशन भी मिलेगी, अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे बेल आइकन पे टिक नहीं कर रखा है तो। और अगर आप मेरी प्लस क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, वहां पे चल जाइए, जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरी जेई क्लासेस। और मतलब जो भी बच्चा मेरे साथ अर्ली स्टार्ट करना चाहता है ना, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही हो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 11th क्लास के अंदर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी केवल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है। सीक्वेंस एंड सीरीज में आज ही से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट।